में देते चलना है। देखते हैं 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। चलो क्लास को शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न है जो बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, रूक भायला का आशय क्या है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रूक भायला का क्या आशय है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेगिस्तान में सूखा, अनचाहा मित्र, वृक्ष मित्र या इनमें से कोई? करेक्ट आंसर बता दो। ये क्वेश्चन रीट में पूछा गया था 2023 में, ठीक है ना। 2023 में पूछा गया था कि रूक भायला का क्या तात्पर्य है, क्या आशय है? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कमेंट करो रूक भायला यानी कि वृक्ष मित्र, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? चलो बताओ, अपने राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? राष्ट्रीय मरु उद्यान, केला देवी अभ्यारण्य, ताल छापर अभ्यारण्य या सरिस्का का अभ्यारण्य? राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य की बात की जा रही है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों सबसे बड़ा अभ्यारण्य है राष्ट्रीय मरु उद्यान। कौन सा है? राष्ट्रीय मरु उद्यान है, वो राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। अगला क्वेश्चन देखो, भारत में सर्वाधिक वन किस जिले में है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। किस राज्य में है? अपने पूरे भारत के अंदर सर्वाधिक वन क्षेत्र है, वो कौन से राज्य में है? बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या बिहार? पूरे भारत में वन किस राज्य में ज्यादा है? मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र सबसे ज्यादा है। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राज्य में लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? अपने राजस्थान में लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला कौन सा जिला हो जाएगा? झुंझुनू, उदयपुर, जयपुर या बीकानेर? राज्य में लोहे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा बीकानेर, ठीक है ना। बीकानेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार सभी विद्यार्थी जो क्लास में जुड़े हुए हैं सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको सबसे पहले मिल सकेगी, ठीक है ना। चतुर्थ श्रेणी की यहाँ पर डेली आपको क्लासें मिलेगी। सभी विद्यार्थी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर लो। चलो अगला क्वेश्चन देखो, काजरी शोध संस्थान कहां पर है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, काजरी शोध संस्थान, क्या काजरी शोध संस्थान कहां पर है? राजस्थान में जोधपुर, झालावाड़, गंगानगर या अलवर? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? काजरी शोध संस्थान है जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जोधपुर में काजरी शोध संस्थान है। यह क्वेश्चन बीएसटीसी के अंदर भी पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखो, वनावरण की दृष्टि से सबसे समृद्ध जिला कौन सा है? राजस्थान का वनावरण की दृष्टि से सबसे समृद्ध जिला कौन सा होगा? फटाफट से सभी विद्यार्थी कमेंट करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वन की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिले की बात की जाए तो उदयपुर है, ठीक है ना। वन आवरण की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, समृद्ध जिला उदयपुर हो जाएगा। उदयपुर इसका करेक्ट आंसर, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से कालीबंगा की पहचान की? चलो बताओ, 1950-51 में कालीबंगा की पहचान किसने की थी? और सेकंड ग्रेड में पूछा गया था क्वेश्चन है। कालीबंगा की जो पहचान की थी वो की थी ए घोष ने। किसने की थी? ए घोष इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है ना। राजस्थान के हरिद्वार के नाम से किसे जाना जाता है? एक बार सभी साथी शेयर कर दो क्लास को। और चलो बताओ, राजस्थान के हरिद्वार के नाम से किसे जाना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राजस्थान का हरिद्वार किसे कहा जाता है? भोपाल सागर, बारडोली, ज्ञान सागर या मातृकुंडिया? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मातृकुंडिया को, ठीक है ना। मातृकुंडिया को मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का हरिद्वार भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, किस शासक को बीकानेर का भागीरथ कहा जाता है? बीकानेर का भागीरथ क्या हो जाएगा? बीकानेर का भागीरथ किस शासक को कहा जाता है? बीकाजी, कल्याणमल, करण सिंह या गंगा सिंह? करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? किस शासक को बीकानेर का भागीरथ कहा जाता है? गंगा सिंह को, ठीक है ना। गंगा सिंह को बीकानेर का भागीरथ भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य पर अधिकार किया था? जल्दी से बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी ने राज्य में सर्वप्रथम किस राज्य पर अधिकार किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने कहां पर अधिकार किया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? रणथंबोर में, ठीक है ना। रणथंबोर किले पर सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने अधिकार किया था। रणथंबोर दुर्ग किस जिले में आता है? सवाई माधोपुर में, ठीक है ना। सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, चिपको आंदोलन
आंदोलन किससे संबंधित है? कौन सा आंदोलन? चिपको आंदोलन, ठीक है ना। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? पशु के संरक्षण से, मृदा संरक्षण से, जल संरक्षण से या वनों के संरक्षण से? कमेंट कर दो, ठीक है ना, कमेंट कर दो। चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? ये वनों से संबंधित था। वनों की कटाई रोकने के संबंध में ये आंदोलन किया गया था, क्योंकि वनों के पेड़ों के चिपक जाओ लेकिन वनों को हम नहीं काटने देंगे, तो चिपको आंदोलन का संबंध था वनों की संरक्षण से। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत शानदार स्टार वाला क्वेश्चन आया है, क्योंकि बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। दूसर क्रांति किससे संबंधित है? कौन सी क्रांति? दूसर क्रांति किससे संबंधित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सीमेंट उत्पादन से, खनिज पदार्थ से, फलों से या मिट्टी के प्रकारों से? करेक्ट आंसर बता दो, ठीक है ना, करेक्ट आंसर बता दो। दूसर क्रांति किससे संबंधित है? सीमेंट उत्पादन से, ठीक है ना, सीमेंट उत्पादन से दूसर क्रांति संबंधित है। सीमेंट उत्पादन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कालीबंगा का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? जल्दी से बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी कमेंट करो, ठीक है ना। जो भी चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, आपको लगातार यहाँ पर ऐसी क्लासें मिलती रहेगी, आपकी तैयारी शानदार कराई जाएगी, सभी सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज आपके यहाँ पर क्लासें ली जाएगी, इसलिए सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना है। चलो बताओ, कालीबंगा का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? दयाराम साहनी, बीके तापर, बीबी लाल एम स्कोलिया, बीके तापर एंड बीकी लाल यानी बीके तापर एंड जॉन मार्शल? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कालीबंगा का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई साहब, क्या हो जाएगा? बीके तापर एंड बीबी लाल के निर्देशन में कालीबंगा का उत्खनन हुआ था। चलो अगला क्वेश्चन देखो, फटाफट से कमेंट कर देना, ठीक है, क्योंकि हम काफी समय से इस टॉपिक को पढ़ते आए कालीबंगा सभ्यता को। चलो बताओ, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काला पत्थर, जूता हुआ खेत, काली चूड़ियां या उपरोक्त सभी? क्या हो जाएगा? कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा काली चूड़ियां। क्या है? कालीबंगा, बंगा मैंने चूड़ियां, काली मैंने काली यानी कि काली चूड़ियां, कालीबंगा का शाब्दिक करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कबीरपंथी संप्रदाय के संस्थापक, याद कर लेना, जो कबीरपंथी संप्रदाय है उसके संस्थापक कबीर जी हैं। कौन है? कबीरपंथी संप्रदाय के संस्थापक कबीरदास जी है, ठीक है ना, इसका 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहा जाता है? चलो बताओ, फटाफट से कमेंट करो, ठीक है ना। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आपसे पूछा जा रहा है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहा जाता है? काले हिरण, गोडावन, कुर्जा या साइबेरियन क्रेन? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है गोडावन को, ठीक है ना, गोडावन को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के पुष्कर का प्राचीन क्या नाम था? पुष्कर कहां पर पड़ता है? अजमेर जिले में, ठीक है ना, अजमेर में पुष्कर स्थित है, और पुष्कर का प्राचीन नाम क्या था? विराट, कोंकण तीर्थ, अहि, छतरपुर या कोटी? करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? राजस्थान की जो पुष्कर का प्राचीन नाम था वो था कोंकण तीर्थ। क्या हो जाएगा? कोंकण तीर्थ पुष्कर का प्राचीन नाम था। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के जयपुर का प्राचीन नाम बताओ, ठीक है ना, अपनी राजधानी है जयपुर राजस्थान की, और जयपुर का प्राचीन नाम आपसे पूछा जा रहा है, जयपुर का प्राचीन नाम क्या था? जयनगर। क्या था? जयनगर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो एक बार सभी विद्यार्थी 1 मिनट का आपसे समय लूंगा, कमेंट कर देना, ठीक है ना, कमेंट कर देना आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, बीएसडीसी, चतुर्थ श्रेणी, पटवारी, एलडीसी या राजस्थान पुलिस, जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं मुझे फटाफट से कमेंट कर दो। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है ना, अगला क्वेश्चन, पारसी इतिहासकार ने हसमत वाला राजा किसे बताया? चलो बताओ, पारसी इतिहासकार ने हसमत वाला राजा किसे कहा था? राव चंद्रसेन को, राव मालदेव को, राव जोधा को या राव बीका को? हसमत वाला राजा राव मालदेव को, ठीक है ना, राव मालदेव को मेरे प्यारे विद्यार्थियों हसमत वाला राजा बताया था, कहा था। चलो अगला क्वेश्चन देखो, टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक कौन था? जल्दी से बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक कौन था? अमीर खां पिंडारी, गुलाब खां कामयाबी, मोहम्मद खान या इनमें से कोई नहीं? टोंक मुस्लिम जो रियासत थी उसका संस्थापक था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन था? कमेंट करो, आमिर खां पिंडारी, ठीक है ना, आमिर खां पिंडारी टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था। और टोंक को मेरे प्यारे विद्यार्थियों नवाबों की नगरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टोंक को
नवाबों की नगरी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, हर परीक्षा में पूछा जाता है। 84 खंभों की छतरी, क्या 84 खंभों की छतरी कहां पर स्थित है? भाई साहब फटाफट से कमेंट होना चाहिए, सभी विद्यार्थियों का कमेंट होना चाहिए, ठोक के कमेंट कर दो। 84 खंभों की छतरी राजस्थान में कहां पर है? बिल्कुल करेक्ट आंसर देंगे मेरे सभी विद्यार्थी। बिल्कुल सर, बूंदी में हो जाएगी। कहां पर है? 84 खंभों की छतरी बूंदी में है। यहां से बूंदी से संबंधित एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि चलो बताओ, बूंदी में काका जी की बावड़ी कहां पर है? काका जी, ठीक है ना, और काका जी की बावड़ी भी कहां पर है? बूंदी में स्थित है। 84 खंभों की छतरी कहां है? बूंदी में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में हल्दी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? हल्दी उत्पादन में, ठीक है ना, हल्दी उत्पादन में राजस्थान का टॉप रैंक जिला कौन सा हो जाएगा? सर भरतपुर, उदयपुर, बीकानेर या नागौर? करेक्ट आंसर हो जाएगा हल्दी उत्पादन में राजस्थान का प्रसिद्ध जिला है कौन सा? नागौर, ठीक है ना, नागौर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कठपुतली बनाने में किस वृक्ष की लकड़ी काम आती है? क्या कठपुतली बनाने में किस वृक्ष की लकड़ी काम आती है? आडू, तेंदू, सालर या रोहिड़ा? करेक्ट आंसर बताओ, कठपुतली बनाने में किस वृक्ष की लकड़ी काम में ली जाती है? रोहिड़ा वृक्ष की, ठीक है ना, रोहिड़ा वृक्ष की लकड़ी कठपुतली बनाने में काम ली जाती है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य में पन्ने की अंतर्राष्ट्रीय मंडी कहां पर है? पन्ने की अंतर्राष्ट्रीय मंडी की बात की जा रही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आपके परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राजस्थान राज्य में पन्ने की अंतर्राष्ट्रीय मंडी कहां पर है? बताओ, जयपुर, भीलवाड़ा, जोधपुर या बीकानेर? पन्ने की अंतर्राष्ट्रीय मंडी की बात की जाए तो वो बीकानेर में है। कहां पर है? बीकानेर में पन्ने की अंतर्राष्ट्रीय मंडी स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के अजमेर का प्राचीन नाम, ठीक है ना, अजमेर का प्राचीन नाम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अजमेर का जो प्राचीन नाम था वो अजमेरू, क्या था? अजय मेरू, अजय मेरू इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति कहां से हुई है? चलो बताओ, राजपूतों की उत्पत्ति कहां से हुई है? पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति कहां से हुई है? अग्निकुंड से, सूर्य से, आकाश या चंद्रमा से? चलो बताओ, अग्निकुंड से हुई है, ठीक है ना, और अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। और सबसे ज्यादा जोर किस जाति में प्रचलित है? याद रख लेना, सबसे ज्यादा जोर हुए राजपूतों की जाति में। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में छप्पनिया काल किस वर्ष पड़ा था? राजस्थान में छप्पनिया जो काल पड़ा था वो किस वर्ष पड़ा था? 1956 में, 1956 शक संवत में, 1956 ईस्वी में, 1956 विक्रम संवत में, या इनमें से कोई नहीं? चलो फटाफट से आंसर दे दो। छप्पनिया काल कब पड़ा था राजस्थान के अंदर? ये पड़ा था 1956 ईस्वी को, ठीक है ना, 1956 ईस्वी में छप्पनिया काल राजस्थान में बहुत भारी अकाल पड़ा था। अगला क्वेश्चन देखो, नंदिनी माता तीर्थ किस जिले में है? नंदिनी माता तीर्थ की बात की जा रही है, तो ये कहां पर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? नंदिनी माता का तीर्थ कहां पर है? जल्दी से कमेंट करो, बांसवाड़ा में, ठीक है ना, बांसवाड़ा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, पुरातात्विक रंग महल कहां पर स्थित है? पुरातात्विक रंग महल की बात की जा रही है, तो ये कहां पर है? हनुमानगढ़ में, ठीक है ना, पुरातात्विक रंग महल कहां पर है? हनुमानगढ़ में। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन आया है, वाल्मीकि मंदिर राजस्थान में कहां पर स्थित है? वाल्मीकि मंदिर कहां पर हो जाएगा? सीताबाड़ी 12 में, मांगरोल 12 में, अंता 12 में, अटरू 12 में? वाल्मीकि मंदिर की बात की जाए तो यह है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सीताबाड़ी 12 के अंदर वाल्मीकि मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दोहरे परकोटे वाला मिट्टी से बना हुआ वह दुर्ग जिसे अंग्रेज भी नहीं जीत पाए थे? फटाफट से कमेंट कर देना, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर रहा हूं, बहुत शानदार क्वेश्चन है। दोहरी परकोटे पर मिट्टी से बना हुआ दुर्ग जिसे अंग्रेज भी नहीं जीत पाए थे, वो भरतपुर का किला राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा है? भरतपुर का किला। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है अपना क्लास का, ठीक है ना। संत रैदास की छतरी कहां निर्मित है? ठीक है ना, संत रैदास की छतरी कहां पर निर्मित है? फटाफट से कमेंट कर दो। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा या डूंगरपुर? संत रैदास की छतरी की बात की जाए तो ये चित्तौड़गढ़ में है। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वह माता कौन है जिसके दर्शन भक्त लोग विशेष रूप से राजनीति पद या मंत्री पद के लिए करते हैं? वो कौन सी माता है जिसके दर्शन राजनीति पद या मंत्री पद पाने के लिए करते हैं? बीजासन माता, ब्राह्मणी माता, महाकाली या चौथ माता? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है ना। साथियों, जो ब्राह्मणी माता है इसकी पूजा अर्चना विशेष रूप से मंत्री पद या राजनीति के लिए पूजा अर्चना की जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के मॉडल पेपर 1 के अंदर हमने 50 क्वेश्चन पढ़े हैं। चलो बता दो, फटाफट से कमेंट कर दो, लगभग बता देना, ठीक है ना, कितने क्वेश्चन आपके सही निकले हैं। और लगातार चतुर्थ श्रेणी की हिंदी